तो उसमें प्रोसीड कर जाएंगे आज हम लोग नए चैप्टर। देखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है दो डिफरेंट फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, दो डिफरेंट फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है, तो डिफरेंट कहने का मतलब क्या होता है, साइन और कॉस डिफरेंट है नहीं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो डिफरेंट मतलब अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, वैसे केस में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला स्टार्ट करेगा एक फंक्शन कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी को कहते हैं u इंटू वी रूल, इसी को कहते हैं u इंटू वी रूल, u भी रूल। u और v कौन, दीज आर फंक्शंस ऑफ x। जैसे fx को नहीं होता किसी का बड़ा सा नाम रहता है तो प्यार से उसमें एक निकनेम रख देते हैं, पेट नेम रख देते हैं, वैसे fx को हम लोग प्यार से क्या बोल रहे हैं, u, gx को v, तो u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। u कांस्टेंट dv by dx प्लस v कांस्टेंट du by dx, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल। ठीक है, दूसरा अपने पास है कोसेक रूल, ये डिवीजन पे काम करेगा। अगर डिफरेंशिएट करना है हमको दो फंक्शन के डिवीजन का, दो फंक्शन अगर p by q फॉर्म में है तब इसमें आपको थोड़ा ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। ऊपर में किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कीजिए बाद में कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे में थोड़ा सा ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएशन fx का मींस न्यूमरेटर का, पहला डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमरेटर का, माइनस इस बार न्यूमरेटर कांस्टेंट और दूसरा डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको कभी कुछ ऐसा नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बता दें। यहाँ पे आप किसी को आगे पीछे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस साइन से सेपरेटेड है, यहाँ कहीं कुछ गलती हुआ तो माइनस से सेपरेटेड है, आंसर में एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर तीन फंक्शन मेरे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, अगर ddx ऑफ u v w तीन दिया, दो कांस्टेंट तीसरे का डिफरेंशिएशन, u v कांस्टेंट dw by dx प्लस u w कांस्टेंट dv by dx प्लस w v कांस्टेंट du by dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि चार फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो तीन को कांस्टेंट रखेंगे, एक का डिफरेंशिएशन काफी लेंथी हो जाएगा। मैथमेटिक्स क्या सलाह देता है, लॉग ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लॉग लीजिएगा ना तो चार अलग अलग फंक्शन इसको दिखा जाएगा, log u, log v, log w बन जाएगा, तो हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 by u, 1 by v, 1 by w, सिंपल हो जाएगा। इसलिए तीन तक प्रोडक्ट लगाइए, इसके बाद क्या करना है आप लोग को, लॉग लेके तब डिफरेंशिएट करना। ठीक है, बस इतना ही था आपका डिफरेंशिएशन का थ्योरी जो क्लास 11 में है डेरिवेटिव वो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट करने हमसे क्या बोल रहा है, 2 to the power x cot x और डिवीजन में दे दिया रूट x। सबसे पहला अपीयरेंस क्या है, p by q का, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल। ठीक है, कोसेंट रूल, तो अकॉर्डिंग टू कोसेंट रूल डिनोमिनेटर कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और दूसरा डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का, होल डिवीजन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हम रूट x लिखे, हमको क्या दिखा कि दो डिफरेंट फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल, दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट किसका हो रहा है, प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन किस चीज का, cot x, प्लस cot x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन किसका,
2 टू द पावर x। ये अभी तक इतना है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट माइनस 2 टू द पावर x cot x और डिफरेंशिएशन रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। होल डिवीजन में रूट x का स्क्वायर कितना होता है x। चलिए इसको और अप्लाई कर दिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। dy/dx का वैल्यू आएगा रूट x बाहर चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। 2x कांस्टेंट है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x प्लस cot x कांस्टेंट 2x का डेरिवेटिव 2x log 2, पता नहीं क्या है 2x log 2। जैसे ax का नहीं होता ax log a, ठीक है। तो 2x का क्या होगा 2x log 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है उसके साथ अभी ये तो बचा ही है 2x cot x by अच्छा इनटू 2 रूट x और होल डिवीजन में कौन x। अब तो ये टर्म वाली बात है कि आप सबको है ना एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कर दीजिए, ठीक है। तरीका पता चला। अगला क्वेश्चन d dx ऑफ sin x by cos x, बोलिए कौन सा रूल लगेगा कोसाइन रूल। हम लोगों को थोड़ा सा रुक के हमेशा समझना है, पहले फंक्शन सॉल्व होता है उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है। ये tan x है और tan x का डेरिवेटिव क्या sec स्क्वायर हो गया। तो वो कैसे दिया वो तो क्वेश्चन है ना, वो तो किसी भी तरीके से दे सकता है। सॉल्व हमको करना है तो हमको सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लास्ट प्रोसेस। यहाँ पे हम फंक्शन में कुछ नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि तीनों अलग अलग, मगर यहाँ तो दोनों सेम सेम है तो सॉल्व कर सकते। तो पहले फंक्शन सॉल्व करना है उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए, ये दे दिया है कि डी dx ऑफ, ध्यान से, cos x इनटू sin ऑफ log x, कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल। और उसको लिखेंगे कैसे हम, बोलिए आप बोल रहे हैं इसीलिए हम रुके हुए, ठीक है। sin log x का डिफरेंशिएशन इस बार करना है प्लस कौन कांस्टेंट sin log x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको cos x का। हम लोग को आता है क्या sin log x का डिफरेंशिएशन चेन रूल, ठीक है। तो sin का डेरिवेटिव cos log x और log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस sin log x कांस्टेंट है और cos x का माइनस साइन, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्वेश्चन अपने पास ये है y इज इक्वल्स टू साइन log cos x इनटू रूट x। कैसे सॉल्व कीजिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब इस वाले फंक्शन का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, अदरवाइज log a इनटू b क्या होता है log a प्लस log b। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, मतलब अपनी मर्जी, मेरे हाथ में पेन है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस log रूट x। मगर हमको नहीं लगता है कोई ज्यादा विशेष फायदा आपको होता है क्योंकि रहेगा तो साइन के अंदर ही, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस स्टेज में लाके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं ऊपर वाला ही। तो जो dy/dx होगा साइन का डेरिवेटिव cos log cos x इनटू रूट x जैसे था वैसे रहेगा, इनटू log का डेरिवेटिव 1/cos x इनटू रूट x जैसे था वैसे रहेगा। उसके बाद जब cos x इनटू रूट x का, देखिए इसके बाद x नहीं है, x के जगह फंक्शन है ना, मगर यहाँ तो cos के बाद x है, मतलब ये कंप्लीट एक फंक्शन है, ये कंप्लीट दूसरा फंक्शन है, और दोनों कैसा है मल्टीप्लिकेशन। तो इस जगह पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। cos x कांस्टेंट रूट x का कितना 1/2 रूट x प्लस रूट x कांस्टेंट cos x का कितना माइनस साइन हो गया।
अब इस चीज को आप चाहे तो अरेंज कर ले, एलसीएम जब लीजिएगा तो ये जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई होने, तो इसको x बना देंगे। बाद में क्या होगा, ये रूट x मल्टीप्लाई होकर फिर से x होगा, ठीक है। तो थोड़ा अरेंज करके अगर हम लोग लिखते हैं कि जो अपना dy/dx होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ log ऑफ रूट x cos x, ये हो गया। उसके साथ आइए यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि न्यूमरेटर का तो यही पार्ट है, ये क्या बन जाएगा आपके पास cos x, सिंपल cos x, और इससे ये मल्टीप्लाई हो -2x sin x हो जाएगा। और अब डिवीजन में होल अपने पास क्या आने वाला है, 2x cos x, 2x cos x, ये हो गया अपने पास आंसर। कोई दिक्कत? तो ऐसा ही कुछ कुछ है ना क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अगला एक क्वेश्चन है, इफ y is equals to root under x by a plus root under a by x, then prove that 2xy dy by dx is equals to x by a minus a by x। ये क्वांटिटी हमको ठीक से याद नहीं है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये पहले हो जाए, ये बाद में हो जाए। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन, ठीक है। हमसे डाउट पूछा था तो हमको याद आ गया। हाँ देखिए, करना क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें सिंपल तरीका ये होता है कि dy/dx निकाले और LHS में dy/dx की जगह पुट कर दिए, y के जगह x का टर्म पुट कर दिए, तो पूरा LHS मेरा x में डिफाइन, उसको सॉल्व किए और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा रहे हैं। अगर इक्वल आया तो हाँ प्रूव, अदरवाइज नॉट प्रूव, ठीक है। बनाने का तरीका, रूट रहे ना तो रूट से बचने का कोशिश करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट से यही बचा सकता है कौन, स्क्वायर। तो y स्क्वायर जो है a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर मींस x by a, b स्क्वायर मतलब a by x, 2ab का मतलब 2abx, सिंपल 2, क्योंकि रूट x ऊपर नीचे गया, रूट a ऊपर नीचे गया, केवल क्या बच गया 2, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, तो क्या होता है, y स्क्वायर का 2y होगा मगर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx आएगा। समझे? कोई नहीं समझा, मगर वो नहीं बोला, जो समझ गया वो। हम ये करना चाहते हैं जो नहीं हो सकता है, तो होता नहीं है कि कोई एक काम सीधा नहीं होता है तो आदमी टेढ़ा करता है उसको, वही चीज करना है। y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसा हम सुने थे, तो लगा दिए खुद से एक बार। अब खुद से लगाया तो मैथमेटिक्स चिल्लाने लगा, बोला कुछ तो करो, बैलेंस कर दिए, ठीक है। और दिया क्या था, dx। अब हम तो यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो बेचारा चुपचाप डिफरेंशिएट हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और इसका कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता मतलब ये अकेला क्या रहेगा, dy/dx। अब समझ में आया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिखेंगे तो 2y dy/dx। सोच के बताइए तो z³ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, खाली 3z²। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन जो होना है वो हो जाएगा, जैसे x³ का होता है 3x², वैसे ही 3z², बाद में dz/dy बच जाएगा, dz/dy एक बच जाएगा, आया। अच्छा, कोई अगर आपसे ये बोल दिया कि देखो x⁴ का डिफरेंशिएशन तुमको y के रिस्पेक्ट में करना है, बता दीजिए। हाँ ठीक है, 4x³ into dx/dy, समझ में आया। कोई अलग फंक्शन अलग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपने साथ कैरी करता है। हाँ होता है, पता है x के साथ भी यही होता है, मगर वो दिखता नहीं है। x4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन होगा 4x³, इसके साथ भी आता है dx/dx, मगर आदमी को जान के करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के पीछे ज्यादा विशेष ध्यान देता है, dx/dx काट देता है उसको बराबर, तो वो दिखता नहीं है। हम लोग को केवल क्या दिखता है, हम लोग को ये दिखता है। तो वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हर एक केस में आता है, मगर कहीं कैंसिल हो गया तो खत्म, और कहीं कैंसिल नहीं हुआ तो कहां कैंसिल नहीं होगा,
जब अलग अलग वेरिएबल होगा वहां कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो वहां पे हम लोग के पास टर्म आया क्या, 2y के साथ dy बाई dx, ठीक है, 2y के साथ dy बाई dx। और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालते हैं तो x बाई a का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई a, x का 1 हो गया ना, ठीक है। और a बाई x का क्या होगा, माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई x का कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, कितना डेरिवेटिव होगा, 0, ठीक। अगला हमको जो प्रूफ करना है, थोड़ा एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है और क्या मिल चुका है, मतलब एक x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड, जो भी करना है दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई विद x। जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें जो हम लोग को मिला हुआ है ये बनाएगा 2xy dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, x बाई a माइनस a बाई x, एक तो x कट गया ना, ठीक है, हो गया। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, तो कुछ नहीं करना, जनरल तौर पे dy बाई dx निकाल के और उसके प्लेस पे पुट कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। सबसे आसान यही होता है। जब आप पूरा फंक्शन देख रहे हैं कि x में लाना है तो y को रख के कोई फायदा नहीं है, तो y का भी वैल्यू आपको फंक्शन से पुट करना होता है। ये था अपने पास डेरिवेटिव। अब एक क्वेश्चन और देख ही लीजिए जो आपके बुक में बोल सकता है। देखिए x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बोला क्या ना, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx यूजिंग टू मेथड्स। तो हम लोग दो मेथड कौन कौन सा जानते हैं, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब जानते हैं, नंबर। सबसे पहला a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरा x प्लस साइन x इंटू एक्स प्लस साइन x में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, समझे। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक किए, तो x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2x साइन x, उसके बाद डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का 2x और साइन स्क्वायर का 2 sin x into cos x। सबसे पहले पावर 2 का जैसे इसका हुआ वैसे होगा, तो 2 sin x, बाद में sin x का भी तो होगा cos x, और 2x sin x अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो 2x कांस्टेंट sin x का कितना हो गया cos x प्लस 2 sin x कांस्टेंट और x का कितना हो गया 1, मिल गया डेरिवेटिव। कुछ कॉमन लेना वो सब अरेंजमेंट कर लेंगे, है ना। अभी एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। दूसरा हम क्या किए कि y जो दिया था x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसी को दो बार लिखिए, और एक को मान लिए कि ये वाला मेरा u है और दूसरा वाला जो है ये v है, तो हमको u इंटू v दिखा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो जो dy बाई dx निकलेगा इसमें एक x प्लस साइन x कांस्टेंट, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का cos x प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट बना हुआ है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का प्लस cos x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आएगा x प्लस x cos x फिर प्लस sin x प्लस sin x cos x, ये दूसरा भी तो वही देगा ना, तो सब में 2 लगा दें, देखिए इसको और सेम आया, ठीक है। तो जब दो मेथड बोले ना तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अपने पास है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब, बोला फाइंड dy बाई dx। आपकी मर्जी जैसे बनाना है, इसको बनाने का कोई मेथड आपको किसी एक मेथड से इधर वाला हो गया, इसका बाकी
किसका, कि इससे पहले वाले बोर्ड का? ये वाला? अच्छा लेफ्ट साइड, हाँ ये वाला ना। अच्छा ठीक है, देखिए x बाई ए है तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 बाई ए हो गया। ठीक, a को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर ना, -1 बाई एक्स का ना, वो हम फॉर्मूला की तरह भी पिछले क्लास में लिखाए थे, अब आपको यहाँ दिखा भी देते हैं। ठीक है, जैसे 1 बाई एक्स लिखा तो ये x का पावर -1 होगा, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आएगा और x का पावर -2 हो जाएगा, तो ये -1 बाई एक्स पर। तो भाई a जैसे कांस्टेंट था वो अपने प्लेस पे वैसे ही बना हुआ है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका 0 हो गया। क्लियर हुआ? नॉर्मली कैसे पुट पड़ जाए ये वाला ना, इसमें नॉर्मल क्या करना चाहते हो? तो आने का चांस कम है, मतलब ट्राई किए थे नहीं आया तो मत कीजिएगा ऐसे। रूट क्या होता है, सिंपल फंक्शन ही है, तो कभी वो उसका मर्जी सॉल्व होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसके हिसाब से चलते।